बरेली नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के 38वें अधिवेशन को लेकर उपजा विवाद, मैनेजमेंट ने अफवाहों का किया खंडन। बरेली स्थानीय होटल महावीर में आयोजित नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के 38वें अधिवेशन को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी परमिंदर मेसी ने विरोधियों द्वारा फैलाए जा रहे दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने प्रशासनिक हस्तक्षेप की खबरों का खंडन किया। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी परमिंदर मेसी ने स्पष्ट किया कि अधिवेशन में एडीएम के पहुंचने और सत्र को रुकवाने की खबरें पूरी तरह से कोरी अफवाह हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा कार्यक्रम को रोकने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। परमिंदर मेसी ने बताया कि अधिवेशन के दौरान क्लेरा स्वाम मिशन अस्पताल से जुड़े कर्मचारी संघ और लेबर कमिश्नर के अधिकारी पहुंचे थे। ये दौरा मिशन हॉस्पिटल के कर्मचारियों के पूर्व के रुके हुए वेतन के भुगतान के संबंध में था। प्रबंधन द्वारा वार्ता के बाद मिशन अस्पताल के कर्मचारियों का रुका हुआ कुछ वेतन दिया जा चुका है। गौरतलब है कि इससे पूर्व एक पक्ष द्वारा ये दावा किया गया था कि फादर एल्बर्ट की मुख्य सचिव से शिकायत के बाद प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए इस सत्र को रुकवा दिया है। शिकायतकर्ता पक्ष इसे चर्च के सदस्यों की जीत बता रहा था, जहां एक पक्ष इसे कानूनी जीत और प्रशासनिक कार्रवाई बता रहा है। वहीं कॉन्फ्रेंस के आधिकारिक सचिव परमिंदर मेसी ने इसे केवल कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा मामला बताया है, जिसे सुलझा लिया गया है। मेरा नाम पादरी परमिंदर मेसी है। मैं नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का अधिशासी सचिव एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ। जो एनआईआरसी की अभी जो 38वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी होटल महावीर में, उसमें सामने आया है कुछ प्रशासन के लोग पहुंच गए थे, तो क्या था वो पूरा मामला, उसके बारे में बताइए। 38वां अधिवेशन जिस तरह से निर्धारित था उसी तरह से 24 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक होटल महावीर जो राजेंद्र नगर में है उसमें आयोजित किया गया और 24 तारीख की शाम 4 बजे अधिवेशन का शुभारंभ माननीय बिशप सीजी दयानंद के कमलों के द्वारा शुरू किया गया और पहले ही दिन कुछ क्षणों के बाद सामूहिक सेशन में नॉमिनेशन कमेटी की रिपोर्ट हर साल आती है, हर वर्ष आती है। नॉमिनेशन की कमेटी की रिपोर्ट पर ही जो कॉन्फ्रेंस के बोर्ड कमेटीज़ के जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसके ऊपर काम किया जाता है। चूँकि पूरी कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट्स, ले डेलीगेट्स, पास्टर्स, डीकनेसेस सभी जो वहाँ पर मौजूद थे वो एक मत थे और एक मत होने के कारण सभी ने जो चुनाव की प्रक्रिया थी, जो कमेटी और समितियों की चुने जाने की प्रक्रिया थी, वो ध्वनि मत के साथ में एक मत होकर सर्वसम्मति से उन्होंने पूरे हाउस ने वो सभी प्रक्रिया को पूरा कर दिया। ये खबर मैं देख रहा हूँ कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि दूसरे दिन सुबह जो है एडीएम प्रशासन या एडीएम साहब की टीम जो है वो वेन्यू पर या जहां कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पहुंच गई। ये सरासर गलत है, अफवाह है, झूठ है। वो प्रकरण कुछ इस तरह से है, क्लेरसन हॉस्पिटल यानी मिशन अस्पताल के वर्कर्स का लंबे समय से कुछ ड्यूज जो है सैलरी का, ग्रेजुएटी का, वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर चला आ रहा है। लेबर कमिश्नर डीएम साहब के माध्यम से हम बराबर उन मिशन के वर्कर्स का जो पेंडिंग सैलरी है या ग्रेजुएटी है हम उसे बराबर दे रहे हैं और अभी तक लगभग हमने 22 से 23 लाख रुपए की अदायगी की है और आज सुबह भी हमने 11 लाख लगभग 11 लाख का एक चेक जो है क्लेरसन के वर्कर्स को दिया। एडीएम साहब के यहाँ से कोई टीम नहीं थी। वो टीम जो वेन्यू पर पहुंची वो एसडीएम साहब सदर या तहसीलदार साहब के यहाँ से लोग वहाँ पर थे, जो केवल उनको ये जानकारी हुई कि एक अधिवेशन नॉर्थ इंडिया का चल रहा है और इसलिए वो यहाँ इस बाबत पहुँच गए कि वहाँ जाकर चर्च के अधिकारियों से बातचीत करें और जो आगे का जो पैसा है, सैलरी है जो वर्कर्स की मिशन अस्पताल की, उसकी अदायगी की जा सके। और बातचीत के बाद में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे बातचीत हुई और उसके बाद वो 5 मिनट के बाद वेन्यू से वापस चले आए। एडीएम साहब या कोई अधिकारी मौके पर कभी नहीं गया। ये एक अफवाह है, झूठ है, मनगढ़ंत कहानी है। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वायरल हो रहा है ना, कॉन्फ्रेंस को लेकर के, है ना, और कमेटी को लेकर के जो अभी जो चयन हुआ है उसमें, उसमें आप क्या कहें? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जिस ऑर्डर की बात की जाती है वो ऑर्डर कभी का सेट असाइड कर दिया गया है। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने उसको बॉम्बे हाई कोर्ट में रेफर किया था, वहाँ भी वो ऑर्डर सेट असाइड हो गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय उच्च न्यायालय मुंबई का कोई ऑर्डर इस समय लंबित कहीं नहीं है। सारे ऑर्डर्स चर्च के फेवर में हैं।
और इसीलिए न केवल बरेली की कॉन्फ्रेंस हुई है, हाल में इन्हीं तिथियों में हैदराबाद रीजनल कॉन्फ्रेंस, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस, बेंगलोर रीजनल कॉन्फ्रेंस और अन्य कॉन्फ्रेंसेस भी अभी तक हो चुकी हैं और कहीं भी किसी तरह की कोई बाधा, किसी तरह का कोई अवरोध आज दिनांक उत्पन्न नहीं हुआ है। ये केवल एक भ्रम फैलाने की बात है कि माननीय उच्च न्यायालय या माननीय मुंबई हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर इस समय लंबित है। इस तरह का कोई ऑर्डर, कोई आदेश किसी न्यायालय में आज की स्थिति में, आज की तिथि में कहीं लंबित नहीं है। ये केवल एक भ्रामक विचार है, भ्रामक प्रचार है, जो लोग केवल प्रेशर बनाने के लिए, केवल कॉन्फ्रेंसेस को, चर्च को बदनाम करने की नीयत से इस तरह की बातों को करते हैं। जानकारी में आया कि कुछ वर्कर के ड्यूज़ जो हैं वो भी चल रहे हैं और जो लगातार ऊपर से भी आदेश आ रहे हैं, तो कितने लोगों के ड्यूज़ अभी तक दे जा चुके हैं और कितने लोग रह चुके हैं? अगर आज की मैं स्थिति की बात करूं तो करीब करीब 73 लाख का जो ड्यूज़ हैं वो आज तक थे। हमने उसमें से लगभग आज की स्थिति को मिलाकर, अगर आज मैं वर्तमान में बात करूं तो हम लगभग 33 से 34 लाख रुपए हम अभी तक वर्कर्स के को दे चुके हैं। जो धनराशि भी बाकी है उसके लिए भी हमारे माननीय बिशप CG दयानंद साहब, कॉन्फ्रेंस के अधिकारी, हम सब जो हैं चिंतित हैं, प्रयासरत हैं और बहुत जल्द, जैसा हमने अभी तक हम इस पर काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ईश्वर की अनुकंपा रही तो हम बहुत जल्द जो शेष धनराशि वर्कर्स की है हम उसको भी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक नया पैसा जो वर्कर्स का है उसके लिए चर्च, मेथोडिस्ट चर्च जो है प्रतिबंध है देने के लिए और समय समय पर उसका भुगतान किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। धन्यवाद।